नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र। कल की क्लास में हमने आपूर्ति का अर्थ एवं उसके क्षेत्र के बारे में जाना। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपूर्ति के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ सप्लाईज। इनमें पहला है करयोग्य आपूर्ति। करयोग्य आपूर्ति यानी कि टैक्सेबल सप्लाई। तो करयोग्य आपूर्ति में माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत करयोग्य आपूर्ति शामिल की जाती है। करयोग्य आपूर्ति से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति जिन पर माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कर की दरें निर्धारित की गई हैं और जिनको आपूर्ति की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति कहलाती है जिन पर कर उद्घृत किया जा सके, जिन पर माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कर की दरें निर्धारित की हुई हैं। इसके अलावा शून्य दर आपूर्ति को भी करयोग्य आपूर्ति में शामिल किया जाता है। शून्य दर आपूर्ति का मतलब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति जिन पर माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कर की दर शून्य निर्धारित की गई है। शून्य दर आपूर्ति, हालांकि इस पर कर नहीं लगाया जाता क्योंकि इन पर कर की दरें शून्य होती है, लेकिन शून्य दर होने के बावजूद भी ये करयोग्य आपूर्ति कहलाती है क्योंकि इन पर कर की दर शून्य है, इसलिए इनको करयोग्य आपूर्ति कहते हैं। कर मुक्त आपूर्ति। करयोग्य आपूर्ति में कर मुक्त आपूर्ति को भी शामिल किया जाता है। ऐसे माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति जिनको किसी अधिसूचना के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसे माल या सेवाओं को करमुक्त एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति करमुक्त आपूर्ति कहलाती है, लेकिन इनको करयोग्य आपूर्ति में शामिल किया जाता है। तंबाकू की आपूर्ति। तंबाकू पर उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है और इनकी आपूर्ति पर जो है जीएसटी भी लगाया जाता है। तो तंबाकू की आपूर्ति भी करयोग्य आपूर्ति कहलाती है। विपरीत प्रभार वाली आवक आपूर्ति। ऐसे माल या सेवाओं की प्राप्ति जिन पर रिवर्स चार्ज, विपरीत प्रभाव के अंतर्गत कर चुकाना होता है, ऐसी आपूर्तियां भी करयोग्य आपूर्ति कहलाती है। इस प्रकार से करयोग्य आपूर्तियों में करयोग्य आपूर्ति जिन ऐसे माल या सेवाएं जिन पर माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कर की दरें निर्धारित की गई हैं। शून्य दर आपूर्ति ऐसे माल या सेवाएं जिन पर माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कर की दर शून्य निर्धारित की गई है। करमुक्त आपूर्ति जिनको सरकार के द्वारा करमुक्त घोषित किया गया है, वो भी करयोग्य आपूर्ति कहलाती है। तंबाकू की आपूर्ति भी करयोग्य आपूर्ति कहलाती है। और विपरीत प्रभार वाली आवक आपूर्तियां यानी कि ऐसे माल की प्राप्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाना है, वे भी करयोग्य आपूर्तियों में शामिल की जाती हैं। अगला है गैर करयोग्य आपूर्ति, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कुछ आपूर्तियां ऐसी हैं जिनको नॉन टैक्सेबल गैर कर योग्य आपूर्तियां कहा जाता है। इनमें पहला है मानव उपभोग की शराब। मानव उपभोग की शराब पर राज्य सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। इसको जो जीएसटी का दायरा है उससे बाहर रखा गया है। मानव उपभोग की शराब पर जीएसटी के अंतर्गत कर नहीं लगाया जाता, इसलिए इसको गैर कर योग्य आपूर्ति कहा जाता है। इसके अलावा
जो पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद, 5 पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इनमें खनिज तेल, जो कच्चा तेल है वो, इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और हवाई जहाज को चलाने के काम में आने वाला ईंधन, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये 5 पेट्रोलियम उत्पाद गैर कर योग्य आपूर्ति कहलाते हैं। इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उनको गैर कर योग्य आपूर्ति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को दी गई सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, इसको गैर कर योग्य आपूर्ति कहा जाएगा। एमएलए एमपीज द्वारा दी गई सेवाएं भी गैर कर योग्य आपूर्ति में शामिल की जाती हैं। कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दी गई सेवाएं भी गैर कर योग्य आपूर्ति कहलाती हैं। तो इस प्रकार की माल और सेवाओं की आपूर्ति नॉन टैक्सेबल सप्लाई गैर कर योग्य आपूर्ति कहलाती है। कर मुक्त आपूर्ति, तो कर योग्य आपूर्ति में हमने बात की थी कि अगर सरकार के द्वारा किन्हीं माल और सेवाओं की आपूर्ति को अगर एग्जम्प्ट कर दिया हो, कर मुक्त कर दिया हो, तो ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति कर मुक्त आपूर्ति कहलाती है। कर मुक्त आपूर्ति और शून्य दर आपूर्ति को कर योग्य आपूर्ति में शामिल किया जाता है, लेकिन कर मुक्त आपूर्ति और शून्य दर आपूर्ति को कर योग्य आपूर्ति से बाहर निकालने की सिफारिश की गई है। आवक आपूर्ति, माल को खरीदा जाता है या सेवाएं प्राप्त की जाती है तो उसको आवक आपूर्ति कहा जाता है, और सेवाएं प्रदान की जाती है या फिर माल की बिक्री की जाती है, माल की बाहर ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है तो उसको जावक आपूर्ति कहा जाता है। इनवर्ड सप्लाई आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति को आउटवर्ड सप्लाई कहा जाता है। राज्य के भीतर आपूर्ति, इंट्रा स्टेट सप्लाई, राज्य के भीतर आपूर्ति को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाता है। एक ही राज्य के भीतर या एक ही केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की गई आपूर्ति को राज्य के भीतर की आपूर्ति कहा जाता है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में की गई आपूर्ति या एक ही शहर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर की गई आपूर्ति, राज्य के भीतर की आपूर्ति इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। यह आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, एक राज्य से दूसरे राज्य को की गई आपूर्ति अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश को की गई आपूर्ति भी इंटर स्टेट सप्लाई अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहलाती है। एक राज्य से किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश को की गई आपूर्ति भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहलाती है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश से किसी राज्य को की गई आपूर्ति भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहलाती है। संयुक्त आपूर्ति, कंपोजिट सप्लाई, संयुक्त आपूर्ति में एक कर योग्य माल से अधिक माल की आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति कहलाती है। अगर एक से अधिक कर योग्य माल की आपूर्ति की जा रही है, माल प्लस माल, तो ऐसी आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। एक से अधिक सेवा की सप्लाई की जा रही है, सेवा प्लस सेवा, एक से अधिक सेवा दी जा रही है तो उसको भी संयुक्त आपूर्ति कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। माल प्लस सेवा, यानी कि माल के साथ साथ अगर सेवा की आपूर्ति भी की जा रही है तो उसको भी संयुक्त आपूर्ति कहते हैं, और किसी सेवा के साथ माल की सप्लाई की जा रही है तो उसको भी संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। तो संयुक्त आपूर्ति की विशेषता ये है कि इसमें कोई एक माल या सेवा प्रमुख होती है और जो साथ में जो अन्य माल या सेवाएं प्रदान की जा रही है वो सहायक माल या सेवाएं होती हैं। मान लीजिए कि 2 प्रकार के माल की सप्लाई की जा रही है। एक चीनी की आपूर्ति की जा रही है और चीनी की आपूर्ति बोरियों में भरकर की जा रही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के, एक से अधिक माल की आपूर्ति की जा रही है। यहाँ पर जो चीनी है प्रमुख माल है, प्रमुख आपूर्ति है, और जो बोरियां हैं वो सहायक आपूर्ति है। तो संयुक्त आपूर्ति की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर जो एक से अधिक माल या सेवाएं प्रदान की जा रही है उनमें
एक प्रमुख माल या सेवा होगी और जो अन्य माल या सेवाएं हैं वो सहायक माल और सेवाएं होंगी। तो अगर दो प्रकार के माल, उदाहरण के तौर पर चीनी, और चीनी को बोरियों में भरकर आपूर्ति की जा रही है, तो यहाँ पर चीनी जो है वो प्रमुख आपूर्ति है और बोरियां सहायक माल की आपूर्ति है। इसी प्रकार सेवा प्लस सेवा, एक से अधिक सेवाएं अगर दी जा रही है तो उसमें अगर कोई एक सेवा प्रमुख सेवा है और दूसरी सेवा उसकी सहायक सेवा होगी तो ऐसी आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति कहलाएगी। माल प्लस सेवा, अगर किसी माल के साथ, किसी वस्तु की आपूर्ति के साथ अगर सेवा भी प्रदान की जा रही है तो ऐसी आपूर्ति भी संयुक्त आपूर्ति कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यापारी ने कोई वाटर प्यूरिफायर आरओ की आपूर्ति की है और साथ ही साथ उसने उसको स्थापित करने की, उसको इंस्टॉल करने की सर्विस भी दी है, तो ऐसी आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति कहलाएगी। तो वाटर प्यूरिफायर जो है वो प्रमुख आपूर्ति है और उसको जो इंस्टॉल करने की जो सेवा है वो उसकी सहायक आपूर्ति कहलाएगी। सेवा प्लस माल, मान लीजिए कि किसी ने कोई रिपेयरिंग की सेवा दे रहा है, कोई मरम्मत की सेवा दी गई है और साथ ही साथ मरम्मत के साथ साथ अगर कोई माल प्रयोग में लिया गया है मरम्मत के लिए तो उसको माल की आपूर्ति कहेंगे। तो ऐसी आपूर्ति भी संयुक्त आपूर्ति कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। तो यहाँ पर जो सेवा है, जो मरम्मत की सेवा है, रिपेयरिंग सर्विस, वो प्रमुख सेवा है और जो साथ में जो माल की आपूर्ति दी जा रही है वो सहायक आपूर्ति कहलाती है। तो संयुक्त आपूर्ति की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें कोई एक माल या सेवा प्रमुख होती है और जो साथ में अन्य माल या सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है वो सहायक माल या सेवाएं होती हैं। दूसरा, जो कर लगाया जाता है माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत, वो कर प्रमुख माल पर जो कर की दरें हैं उसके आधार पर संपूर्ण आपूर्ति के मूल्य पर कर लगाया जाता है। इसके लिए एक हम उदाहरण देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक में, उसके द्वारा हम संयुक्त आपूर्ति को कंपोजिट सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे। सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड जयपुर ने XYZ लिमिटेड कोटा को 10,000 रेडीमेड कमीज की आपूर्ति का अनुबंध किया। तो ये राज्य के भीतर की आपूर्ति है। सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड जयपुर ने कोटा के XYZ लिमिटेड को 10,000 रेडीमेड कमीज की आपूर्ति का अनुबंध किया। प्रत्येक कमीज का मूल्य 200 रुपये है। तो 10,000 कमीजें हैं और 10,000 कमीजें हैं और एक कमीज का मूल्य 200 रुपये है। तो कमीजों का कुल मूल्य हो रहा है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए के शर्ट्स की आपूर्ति का अनुबंध किया हुआ है। प्रत्येक कमीज का मूल्य 200 रुपये है। पैकिंग पर 50,000 रुपये व्यय हुए। देखिए, कमीजों की आपूर्ति का अनुबंध किया गया, लेकिन साथ ही साथ पैकिंग सामग्री पर भी खर्चा हुआ है। जो पैकिंग सामग्री का खर्चा हुआ है वो हुआ है 50,000 रुपये का। परिवहन भाड़ा 10,000 रुपये। अब कमीजों की आपूर्ति के साथ साथ पैकिंग पर भी खर्चा हुआ, तो पैकिंग सामग्री का खर्चा है और उसको जब पहुंचाया गया ग्राहक तक, XYZ लिमिटेड तक, तो जो रास्ते का जो परिवहन का भाड़ा है वो हुआ 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर परिवहन सेवा है और बीमा व्यय और रास्ते के लिए जो इंश्योरेंस का खर्चा हुआ वो हुआ 20,000 रुपये का। तो यहाँ पर कमीज माल है और साथ ही साथ पैकिंग सामग्री पर खर्चा हुआ है 50,000 रुपये का, ये भी एक प्रकार का माल है। और फिर परिवहन का भाड़ा, तो जो परिवहन सेवा है वो सेवा है, सेवा का 10,000 रुपये खर्चा हुआ और बीमा सेवा जो है उस पर 20,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो एक से अधिक माल और सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है यहाँ पर और इनका कुल मूल्य है 20,80,000 रुपये। इस आपूर्ति का कुल मूल्य है 20,80,000 रुपये। तो ये एक संयुक्त आपूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त आपूर्ति की विशेषता है कि यहाँ संयुक्त आपूर्ति में कोई एक प्रमुख माल या सेवा होती है और जो अन्य माल या सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है वो उसकी सहायक होती है। तो कमीज यहाँ पर प्रमुख माल है और जो पैकिंग
की जा रही है और जो परिवहन और बीमा सेवाएं प्रदान की जा रही है, ये सहायक आपूर्ति है, सहायक माल और सेवाएं हैं। तो कुल मिलाकर जो आपूर्ति है, आपूर्ति का मूल्य है 20,80,000 रुपये, और ये जो आपूर्ति है ये संयुक्त आपूर्ति है, कंपोजिट सप्लाई है। जीएसटी की दरें दी गई है। गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 12% है। पैकिंग सामग्री पर जिस पर 50,000 रुपये का खर्चा हुआ था उस पर जीएसटी की दर 5% है। परिवहन सेवा पर 0% है तथा बीमा सेवा पर 18% है। हालांकि जो अलग अलग माल और सेवाएं इस संयुक्त आपूर्ति में दी गई है उन पर कर की दरें जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग निर्धारित की गई हैं, लेकिन संयुक्त आपूर्ति में जो प्रमुख माल या सेवा होती है, प्रमुख माल या सेवा पर जो कर की दर निर्धारित की हुई है उसी दर से संयुक्त आपूर्ति के कुल मूल्य पर जीएसटी लगाया जाता है। तो जो प्रमुख माल यहाँ पर है, प्रमुख माल है गारमेंट्स, कमीज, और कमीज पर जीएसटी की दर है 12%। तो जो संयुक्त आपूर्ति का कुल मूल्य है 20,80,000 रुपये, 20,80,000 पर 12% की दर से जीएसटी वसूल किया जाएगा। हालांकि जो पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा की सेवा है इन पर जीएसटी की दरें अलग अलग दी गई हैं, लेकिन संयुक्त आपूर्ति में जो प्रमुख माल या सेवा पर जो कर की दर होती है उसी दर से संयुक्त आपूर्ति के कुल मूल्य पर कर वसूल किया जाता है, कर का भुगतान किया जाता है। तो 12% की दर से 20,80,000 पर जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि ये राज्य के भीतर की आपूर्ति है इसलिए 12% को 2 भागों में बांटा जाएगा। इसका एक भाग, आधा भाग सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को जाएगा, तो 6% सीजीएसटी चार्ज की जाएगी और 6% ही एसजीएसटी चार्ज की जाएगी जो राज्य सरकार को चुकाया जाएगा। तो 20,80,000 का 6%, 1,24,800 सीजीएसटी के रूप में चार्ज किया जाएगा और केंद्र सरकार को चुकाया जाएगा, और 1,24,800 ही एसजीएसटी के रूप में राजस्थान सरकार को जमा करवाया जाएगा। इसके बाद है मिश्रित आपूर्ति, मिक्स्ड सप्लाई। मिश्रित आपूर्ति में भी एक से अधिक कर योग्य माल, एक से अधिक कर योग्य सेवा या फिर माल या सेवाएं एक साथ प्रदान की जाती है, एक साथ आपूर्ति की जाती है और उनका एकल मूल्य, एकमुश्त मूल्य वसूल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप की आपूर्ति की गई और साथ ही साथ प्रिंटर की आपूर्ति भी की गई। अब कंप्यूटर या लैपटॉप और प्रिंटर दोनों स्वतंत्र आपूर्तियां हैं। यह आवश्यक नहीं कि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की आपूर्ति भी की जाए। तो मिश्रित आपूर्ति में की विशेषता है कि यहाँ पर जो एक से अधिक माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है उनमें जो माल है या सेवाएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे की सहायक नहीं होती। संयुक्त आपूर्ति में जो माल या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिन माल या सेवाओं की आपूर्ति की जा रही हैं वे उनमें एक प्रमुख माल या सेवा होती है और जो अन्य माल या सेवाएं होती हैं वो उसकी सहायक होती है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो कमीज की आपूर्ति की जा रही थी लेकिन पैकिंग और परिवहन और बीमा की आपूर्तियां कमीज की आपूर्ति में सहायक माल और सेवाएं थी। लेकिन मिश्रित आपूर्ति में जो एक से अधिक माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाती हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के लिए सहायक नहीं होती। तो अगर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की आपूर्ति की जाती है तो यह मिश्रित आपूर्ति है, मिक्स्ड सप्लाई है, क्योंकि कंप्यूटर और प्रिंटर एक दूसरे से स्वतंत्र है। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की आपूर्ति करना आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जो है सहायक माल के रूप में यहाँ पर आपूर्ति नहीं की जा रही है, इसलिए ये मिश्रित आपूर्ति है।
दूसरा हमने बात की थी कि संयुक्त आपूर्ति में जो प्रमुख माल या सेवा होती है, प्रमुख माल या सेवा पर जो जीएसटी के अंतर्गत कर की दर निर्धारित की हुई होती है, उसी दर से संयुक्त आपूर्ति के कुल मूल्य पर जीएसटी का भुगतान किया जाता है। लेकिन मिश्रित आपूर्ति में यह देखा जाता है कि जो माल या सेवाएं प्रदान की गई है, उन माल या सेवाओं में जिस माल या सेवा की सबसे अधिक दर जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई हो, उस दर से ही मिश्रित आपूर्ति के कुल मूल्य पर जो है कर का भुगतान किया जाता है। मान लीजिए कि 30,000 रुपये का कंप्यूटर था और 30,000 रुपये के कंप्यूटर के साथ 10,000 रुपये का प्रिंटर जो है प्रदान किया गया और मिश्रित आपूर्ति का कुल मूल्य है 40,000 रुपये। अब अगर कंप्यूटर पर 28% है जीएसटी की रेट और प्रिंटर पर मान लेते हैं कि 18% है, तो अब ये देखना पड़ेगा मिश्रित आपूर्ति में पर कर वसूल करने के लिए ये देखा जाता है कि जिस माल या सेवा पर कर की दर सबसे अधिक हो, उस दर से मिश्रित आपूर्ति के कुल मूल्य पर कर वसूल किया जाता है। तो कंप्यूटर पर जीएसटी की दर 18% है और प्रिंटर पर